नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं, बायो सीएनजी। जी हां, ये बायो सीएनजी थोड़ा फैंसी आपको लगेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हम गोबर गैस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश का वन एंड ओनली गोबर गैस फिलिंग स्टेशन अगर कहीं पर है तो दैट इज इन गुजरात। गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो काफी फेमस हैं क्रिएटिविटी के लिए। व्हेन आई से क्रिएटिविटी आई मीन टू से खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई क्रिएटिविटी के लिए बनासकांठा काफी फेमस है। आई एम श्योर आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात में, राजकोट में रहता हूं। तो मैं गुजराती लोगों की आपको एक बात बताता हूं। अगर आप राजकोट, जूनागढ़, ये जो हमारा काठियावाड़ है, सौराष्ट्र वाला रीजन गुजरात का, उसमें अगर आप किसी को पूछेंगे कि भाई बनासकांठा के किसानों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहां के लोग कहेंगे कि भाई वो लोग तो बहुत ही आगे हैं। पता है क्यों? लॉकडाउन के टाइम पर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें बनासकांठा की महिलाएं जो हैं, उनका जो वेल्थ जनरेशन है, उसको लेकर बहुत सारे केस स्टडीज आपको पढ़ने को मिले थे। एडिटोरियल आर्टिकल्स में केस स्टडी के फॉर्म पर चीजें जो है वो प्रेजेंट की गई थी। नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब बनासकांठा के जो किसान हैं, तो जो पुरुष है ना वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, महिलाएं जो हैं वो पशुपालन का काम करती हैं। गाय और भैंस की देखभाल करना, गाय और भैंस का दूध जो है उसको बेचकर पैसे कमाना। तो लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज उनका क्या हाल हुआ था, लेकिन यहां पर बनासकांठा की महिलाएं जो हैं वो गाय और भैंस का दूध बेचकर ऑन एन एवरेज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाती थी। तो बड़े बड़े ऐसे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए थे। तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा एडवांस है। पूरा देश जो है, सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश बनासकांठा के किसानों से, किसान परिवार से बहुत सारी चीजें सीख सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। हर रोज 90 से लेकर 100 जितनी व्हीकल्स जो है, कार्स एक्सेट्रा, वो अपनी टंकी फुल करवाने के लिए इस बायोफ्यूल गैस स्टेशन पर पहुंचती है और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जिसको गुजरात में बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हर रोज 550 से लेकर 600 किलो जितना गैस पैदा किया जाता है और इस गैस को पैदा करने के लिए आपको चाहिए 40 टन गोबर, यानी कि 40,000 किलो गोबर आपको चाहिए। इसके लिए कितनी गाय या फिर भैंस आपको चाहिए, वो चीज समझ लेते हैं। देखिए, एक बोवाइन एनिमल जो है ना, गाय और भैंस, तो ऑन एन एवरेज एक एडल्ट जो है वो 15 से 20 किलो जितना फ्रेश डंग एवरी सिंगल डे पैदा करता है, और एक बछड़ा जो है वो 5 से लेकर 10 किलो जितना। ये एवरेज आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है किसान की इनकम। वो भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी एज वी मूव ऑन टू अनदर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। हम सबके रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव के साथ जुड़े हुए हैं। तो आई बिलीव आपको पता है कि जो फ्रेश डंग होता है वो उसका वजन थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके पीछे रीजन है कि फ्रेश डंग में 80-85% जो है वो पानी रहता है। अगर आप उस डंग को ऐसे ही सुखा देंगे, राइट, तो फिर कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद, उसका वेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 200 ग्राम, क्योंकि पानी और दूसरे गैस जो है इसमें से रिलीज हो जाते हैं। अगेन, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन इसका कनेक्शन अगर नहीं होता तो मैं इसको प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं बनाता। तो ये हो गई कुछ बेसिक चीजें। अब दोस्तों, ये प्लांट कैसे ऑपरेट होता है इसको समझते हैं। चलिए, बायोगैस प्लांट फ्रेश डंग पर चलता है। मीथेन और पानी दोनों पैदा होता है यहां पर। रही बात मीथेन की, जो मेन फ्यूल का पोर्शन है, ये बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है दैट इज मीथेन। तो गाय और भैंस जो हैं उनको अगर आप घास देंगे तो वो क्या करेंगे? क्योंकि नेचुरली वो ऐसे बने हुए हैं गाय और भैंस, तो वो एक साथ जितना हो सके उतना ये घास जो है वो अपने पेट में लोड कर लेते हैं। फिर आराम से बैठे बैठे, जैसे कुछ लोग च्युइंगम चबाते हैं, वैसे गाय और भैंस जो है वो चबाते रहते हैं चीजों को। इसको रूमिनेशन कहते हैं, क्योंकि उनके पेट में प्रिडोमिनेटली 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, स्टमक के कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो रूमिनेशन की प्रोसेस है वो पहले कंपोनेंट में होती है। तो वहां पर जो माइक्रोब्स हैं, राइट, इसका नाम है आर्काइया। आर्काइया जो है ये मीथेन पैदा करने का काम करता है। अब याद रखिए, ये मीथेन जो है ना, अभी ये गाय के पेट में ही पैदा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ती है उनके खाने की, डाइजेशन की प्रोसेस, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका फर्मेंटेशन होता है। तो इसमें CO2 और हाइड्रोजन पैदा होता है। अगेन, ये गाय के पेट में ही ये सारी चीजें चल रही हैं। और जब फाइनल डंग पैदा होता है, राइट, गोबर जो है, तो गोबर में पानी भी ज्यादा और मीथेन भी काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है। तो फ्यूल की वैल्यू अगर आपको चाहिए, ये गोबर जो है, तो उसमें से अगर आपको चाहिए कि आप उसमें से मीथेन या फिर फ्यूल जो है उसकी फ्यूल की वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर ले, तो इसके लिए आपको फ्रेश गोबर ही चाहिए। ड्राई गोबर में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड दैट्स द रीजन कि हर रोज आप समझ लीजिए 2700 से लेकर 2800 जितने एनिमल्स, जो लगभग 150 जितने किसानों के द्वारा देखभाल की जाती है, तो
इनसे हर रोज ये फ्रेश डंग जो है वो कलेक्ट किया जाता है। और ये जो प्लांट है ना, उसके 10 किलोमीटर के आसपास ही ये सारे किसान रहते हैं, और किसान को 1 किलो गोबर देने से 1 रुपया मिलता है। तो आप समझ लीजिए, अगर किसी किसान के पास 5 गाय हैं, तो ऑन एन एवरेज जो ये गाय है वो लेट्स से 20 किलो गोबर पैदा करती है, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 किलो। तो किसान को कुछ नहीं है, राइट, हर रोज 100 रुपए जो हैं वो गोबर से ही मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है उसको, बस गोबर कलेक्ट करके साइड में रखना है, और ये कलेक्शन के जो ट्रैक्टर्स आएंगे वो ये आपका गोबर लेकर चले जाएंगे। और बनास डेयरी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट संभालती है। तो किसानों को ऑन एन एवरेज जो है 100 रुपए हर रोज मिल रहे हैं। तो कुछ न करे भी तो भी 3,000 रुपए ऑन एन एवरेज जो है वो एक किसान को मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अब फ्यूल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। पूरी प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। ये जो डंग है ना, इसको बायो सीएनजी प्लांट में अनलोड किया जाता है। जितना आपने डंग यानी कि ये गोबर डाला, उतना ही पानी आप मिक्स करेंगे, राइट। तो अगर आपने 40 टन लेट्स से 1 किलो गोबर डाला, तो आप 1 लीटर पानी उसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्लरी पैदा होगी, इसको एनाएरोबिक डाइजेस्टर, एनाएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस नहीं है, मींस एब्सेंस है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है इस पूरे प्लांट में, राइट। तो इसमें इसको मिक्स किया जाता है पानी और गोबर को। फिर इसकी एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये 4 अलग अलग स्टेजेस में से गुजरता है। तो हाइड्रोलोसिस रहता है, राइट। फिर एक आता है एसिडोजिनेसिस, उसके बाद की प्रोसेस जो है दैट इज एसिटोजिनेसिस, और फिर जो फाइनल है दैट इज मिथेनोजिनेसिस। यहां पर मिथेनोजिनेसिस की जो 4th लेवल की प्रोसेस है, यहां पर बायोगैस का जनरेशन होता है, और जो रो गैस है उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें से CO2 को हटाया जाता है, H2S मॉइस्चर को हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, और फिर जो प्यूरिफाइड गैस है, जो एंड प्रोडक्ट है, तो उसमें 96 से 97% मीथेन रहता है। और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको पाइपलाइंस के माध्यम से ये प्लांट में से फिर बायो सीएनजी फ्यूल स्टेशन तक भेजा जाता है, और ये 72 रुपीज पर किलो बेचा जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये मैंने आपको पूरा गाय से स्टार्ट की हमने, और ये प्लांट में ये गैस कैसा पैदा होता है और कैसे फ्यूल स्टेशन तक पहुंचता है, ये चीजें हमें समझ ली। व्हाट अबाउट द रेसिड्यू, जो चीजें बच जाती है उसका क्या। जो स्लरी है ना दोस्तों, इसमें से बायो फर्टिलाइजर पैदा होता है। जी हाँ, उसमें से भी पैसे जो है वो कमाए जाते हैं। ये जो सॉलिड लिक्विड जो बच जाता है, तो इसको सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में प्रोसेस किया जाता है, और जो सॉलिड पोर्शन है लगभग 6,000 से लेकर 8,000 किलो का जो है, तो इसको डीकंपोज किया जाता है एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये जो कंपोस्ट है उसको बेचा जाता है। रही बात लिक्विड की, तो ऑन एन एवरेज समझ लीजिए 30,000 से लेकर 35,000 जितना जो लिक्विड है, तो इस लिक्विड को फिर से डाइजेस्टर में लिक्विड को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इतना 30 से लेकर 35,000 लीटर जितना, और बाकी का लगभग 5,000 लीटर जितना बच जाता है, तो इस लिक्विड को फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पर बेचा जाता है, राइट। और बनास डेयरी जो है ना, ये इससे काफी ज्यादा पैसे भी कमाती है, राइट। आप समझ लीजिए 12 रुपए पर किलो इसको बेचा जाता है, और ये जो 72 रुपीज पर किलो जो गैस जितना बेचा जाता है ना, उससे ज्यादा पैसे तो बनास जो है वो ये फर्टिलाइजर को बेचकर कमाती है। बनास यूनियन जो है वो ये प्लान कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 2025 तक 4 और ऐसे 100 टन कैपेसिटी वाले प्लांट्स को कमीशन किया जाए, और इस चीज को लेकर सुजुकी मोटर्स ने 230 करोड़ रुपीस ऐसे प्लांट में, ये 4 प्लांट्स जो है उसमें सुजुकी इन्वेस्ट करने वाली है। बनासकाठा यूनियन जो है ये जमीन प्रोवाइड करेगा, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम जो है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो देखने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पूरा ये गोबर गैस का बड़ा प्लान हमने समझा ना आज, ये प्लान इसको आप छोटे छोटे लेवल पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गुजरात में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, इनफैक्ट ये जो बनासकाठा है ना, वहां पर ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो अपनी खेती बाड़ी में, अपने घर में भी क्रिएट किए हैं। तो वो भी गैस का इस्तेमाल जो है वो खाने पीने की चीज़ों में किया जाता है, और जो बच जाती है चीज़ें जो स्लरी हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है वो फिर मीन्स फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है। सो दिस आर द क्रिएटिव सॉल्यूशंस दैट वी फाइंड। और अगर इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाए, अगर इसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल दिया जाए, तो इस प्रकार के स्टेशंस जो है वो हमारे देश के अलग अलग कोने में हम बेच सकते हैं, राइट, क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वेस्ट जो है उसमें से वेल्थ जनरेट करना, राइट डियर फ्रेंड्स। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। ये कोर्स में इतनी डिटेल्स तक हम गए हैं कि आज से लगभग 50,000 साल पहले जो उस समय के लोग थे, हंटर गैदरर्स, तो वो कैसे ऑपरेट करते थे। उनके अंदर कुदरत ने कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा किए, वो केमिकल्स आज भी हमारे शरीर के अंदर हैं। तो वो जो केमिकल्स है ना, वो केमिकल्स
का रोल क्या रहता है, लीडरशिप उसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये चीजें भी आपको इसमें जानने को मिलेगी. एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.